नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और फ्रेश नई वीडियो पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की नई भर्तियों के साथ जो है एक और उपस्थित हो चुका हूँ नई भर्ती के साथ। तो अगर आप जो छत्तीसगढ़ जिले से हैं या फिर छत्तीसगढ़ राज्य से हैं या फिर छत्तीसगढ़ के कोई सा भी जिले से हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। और यह जो वीडियो है खासकर जो है बलरामपुर क्षेत्र के लिए है, रामानुजगंज बलरामपुर क्षेत्र के लिए है। अगर आप जो है उस क्षेत्र से हैं तो यह वीडियो केवल आप ही के लिए है। पूरा वीडियो तैयार किया हूँ आपके लिए, और कहीं पर भी आपको दिक्कत होगा तो कमेंट कर लेना। बिना स्किप किए है पूरा वीडियो को समझिए, ठीक है ना। और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुसमी में, जो कि ये बलरामपुर के अंतर्गत आता है और अंबिकापुर साइड होता है, ठीक है ना। तो कुसमी में प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराने हेतु सत्र 2025 और 27 के लिए व्यवसाय विद्युत कार 1 पोस्ट, ठीक, स्वीकृत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों पर कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी, संविदा अधिकारी जो मेहमान प्रवक्ता हैं, ये सब को छोड़कर रिक्त शेष पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता यानी गेस्ट लेक्चरर के आवेदन पद पर जो है आपको जो है आवेदन करनी है 25 सितंबर तक, ठीक, शाम 5 बजे तक। अगर आप जो है इच्छुक हैं तो कार्यालय नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजपुर, ठीक, राजपुर बोला गया है, जो कि अनुसूचित जाति में आता है, ग्राम करजी जो कि है नियर NH 343, विकासखंड थाना तहसील राजपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़, पिन कोड 497118 के नाम पर स्पीड पोस्ट करनी है, ठीक है। डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापित में विस्तृत जानकारी कार्यालय शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजपुर, अनुसूचित जाति, ठीक है, ग्राम करजी नियर NH 343, जो कि यहाँ पे आपको बलरामपुर से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। यहीं पे आपको आवेदन करना है ना। तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्पीड आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। निर्धारित तिथि उपरांत आवेदन पत्र पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 सितंबर तक बोला गया है, तो आप उससे पहले आप आवेदन कीजिए। बहुत समय है, 3 से 4 दिन लगेगा स्पीड पोस्ट में पहुंचने में, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जो है पूरा ध्यान देना है। 25 तारीख तक बोला गया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो विद्युत कार्य यानी कि इलेक्ट्रिशियन के पोस्ट पर जो है 1 पोस्ट खाली है, तो इस पर आप आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता जो बोला गया है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है मान्यता प्राप्त, जैसे कि यहाँ पे स्कूल अथवा पुरानी पद्धति में 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए विद्युत कार्य का, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए, अभ्यर्थी जो है व्यवसाय एवं राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षण में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है आपका राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए, या आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीधी सी बात में मैकेनिकल प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का, है ना। तो आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ जो है आपके पास जो है CTET अगर आपने दिलाई है तो भी रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद अंक निर्धारण किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे अंक निर्धारण प्रचलित सेवा जो कि भर्ती नियम के अनुसार जो है प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस पद पर अनुभव आवश्यक नहीं, अनुभव का कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, लेकिन आपके पास जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए तकनीकी व्यवसाय के लिए। ATI CTI अगर आपने किया है या CTI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है धारी, अगर अभ्यर्थी धारी है, तकनीकी योग्यता है, तो अंक सूची के प्राप्तांकों के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी, ठीक। तो इसके बाद आगे जो प्रक्रिया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे तो जो नियम एवं शर्तें हैं, पद की स्वीकृति मिलने पर मेहमान प्रवक्ता को आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पद समाप्ति किए जाने का आमंत्रण स्वयं समाप्त हो जाएगा, ठीक। CTI ATI अगर उत्तीर्ण है तो प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक का व्यवसाय जिससे CTI उत्तीर्ण किया गया है, नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर जो व्यवसाय या विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक अंकित करना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका बोला गया है, ठीक है। तो विज्ञापन क्रमांक इस पे अभी फिलहाल नहीं, यहाँ पे नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं कि कहाँ पे है इसका, तो उस पे आपको भली भांति ध्यान देना है, ठीक है साथियों। और जैसे कि आपके पदों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है, इसमें घटाई क्या जाएगी, 1 पोस्ट दिया हुआ है तो बढ़ाया जा सकता है, ठीक। तो इसमें अगर आप जो जिले के स्थानीय निवासी हैं तो व्यवसाय की प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो रिक्त पदों पर पूर्ति के लिए जो है क्षेत्रीय संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे। आप जो है उसी क्षेत्र से तो बिल्कुल आवेदन कीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 10वीं की अंक सूची अथवा पुरानी 11वीं की अंक सूची तकनीकी योग्यता
ATI CTI अगर आपने किया है तो अब बिल्कुल इस पे आवेदन कर सकते हैं, आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ऐसे आवेदन जिसमें स्वयं का फोटोग्राफ एवं आवश्यक प्रमाण पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है संलग्न 6% प्रमाणित नहीं पाए जाने पर आवेदन को निरस्त किया जाएगा। आपको साइन करके भेजना है, ठीक है ना। आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं पाए जाने पर आवेदन को अमान्य कर दिया जाएगा। शपथ पत्र नीचे में दिया रहता है, उसमें भी आपको साइन करना रहता है। बहुत सारा जानकारी है। तो 18 से यहाँ पे क्या बोला गया है, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। बाकी आगे दिया नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है, आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही दिनांक 25/9/2025 शाम 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचना ही है। और पता आपको बता देना चाहूँगा, आवेदन कहाँ करना है। तो यहाँ से रहेगा कार्यालय शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजपुर, अनुसूचित जाति, ग्राम करजी, नियर NH 343, विकासखंड, थाना, तहसील राजपुर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे पिन कोड पर इतने तक के इस पते पर आपको जो है जमा करना है, ठीक है। इस पे आवेदन शुल्क जो लगने वाला है 50 रुपये, जो कि रेखांकित पोस्टल ऑर्डर अधीक्षक नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजन के नाम से जो है संलग्न करना अनिवार्य है। तो इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट आवेदन शुल्क जो रहेगा, इसको जब डालेंगे तो इसमें 50 रुपये शुल्क भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 50 रुपये शुल्क देना पड़ेगा और डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा लग रहा है। इसके लिए क्या बोला गया, शुल्क तो बस बोल दिया है, आवेदन शुल्क पर रेखांकित पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, ये पोस्टल ऑर्डर, ठीक, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इसी के नाम से, है ना। तो आपको उनके नाम से जो है 50 रुपये का शुल्क बना लेना है और 10 दिवस के भीतर जो है इसमें आपकी प्रतीक्षा सूची में आपका नाम आ जाएगा, ठीक। और क्या बोला गया, मेहमान प्रवक्ता को आवश्यकता अनुसार एक प्रशिक्षण सत्र में आमंत्रित किया जाएगा। और इसमें जो विभिन्न जानकारी है उसको भी बता दिया हूँ मैंने आपको। और यहाँ पे जैसे कि आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का फोटो, हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम रहेगा, ठीक है ना। पिता का नाम डालेंगे, माताजी का नाम, जन्म तिथि, पत्राचार का पता आपको फिलअप करना है और मोबाइल नंबर तो डालना ही साथ में। निर्धारित शुल्क 50 रुपये, पोस्टल ऑर्डर क्रमांक और दिनांक। तो आपको जो है पोस्टल ऑर्डर क्रमांक डालना है यहाँ पे, ठीक, कौन सा डिमांड ड्राफ्ट है उसको, और उस अटैच करके इसको भेजना है। और अपना 10वीं 12वीं इलेक्ट्रीशियन वगैरह का यहाँ पे सर्टिफिकेट लाएंगे का बताएंगे। शपथ पत्र यहाँ पे ये रहेगा, शपथ पत्र आपको ऐसे बनवाना है और संलग्न प्रमाण पत्र की सूची इस पे डालेंगे। यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा और पत्राचार पता नाम के साथ आपको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक जानकारी अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF जरूर डाउनलोड कर लेना।